नमस्कार, मैं विकास दयाल न्यूज़ किस इंडिया से आज लेकर के आया हूं आपके लिए एक ऐसी खास विधानसभा सीट जिस पर लगातार बहुत तगड़ा संघर्ष देखने को मिल रहा है। जहां एक तरफ भाजपा कयास लगा रही है जीतने के लिए, वहीं कयास लगाए जा रहे हैं समाजवादी पार्टी की तरफ से। लेकिन अभी वर्तमान में हम लोग हैं बहुजन समाज पार्टी के कार्यालय पर, जो बताएंगे कि किस प्रकार से यहाँ हाथी मजबूत होता दिखाई दे रहा है। हमारे साथ में बात करने के लिए मौजूद हैं संदीप कुमार मौर्य जी, जो मुख्य सेक्टर प्रभारी हैं। जी, जो मुख्य सेक्टर प्रभारी हैं वाराणसी से। आपका नाम बताइए सर। संजय कुमार मौर्य, मुख्य सेक्टर प्रभारी, जी, बहुजन समाज पार्टी वाराणसी मंडल। वाराणसी मंडल। तो मौर्य साहब, ये बताइए कि बसपा की जो चाल है अभी पिछले 3 चरण में जैसे लोग देख रहे हैं, जी, उसके अनुसार आपको कैसी दिखती है, कैसी दिखाई दे रही है? बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है और ये निश्चित रूप से हमारे सारे कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ा हुआ है कि निश्चित रूप से हम लोग बहुजन समाज पार्टी सरकार बनाने जा रही है। हर पार्टी दावा करती है, लेकिन आपके भी कुछ ऐसे उद्देश्य या ऐसे आपके अपने फैक्टर्स होंगे जिनको लेकर के वोटर्स तय कर रहे हैं कि हम वोट हाथी को करें तो क्यों करें, उनको वोट क्यों करना चाहिए, आप वोटर्स को बताइए। कानून व्यवस्था को देखते हुए सबसे बड़ी बात जो है, कानून व्यवस्था को देखते हुए हमारे लोग या सारे लोग, कोई भी, मेरा विरोधी भी, मुझे तो बड़ा हर्ष होता है जब मेरा विरोधी भी बोलता है कि नहीं, माननीय बहन जी के समय कानून व्यवस्था थी और सारी व्यवस्थाएं एक समता मूलक समाज बनने के सामने जो हम जा रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ बहुजन समाज पार्टी में दिखाई देता है। जी, तो जैसे अभी सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा वीडियो वायरल हो रही है कि बहन जी कह रही हैं कि हम समाजवादी पार्टी को सपोर्ट नहीं करेंगे, चाहे हमें भले ही बीजेपी के साथ जाना हो। तो इसको लेकर के आप क्या कहना चाहेंगे? ये आप पूर्व किसी बयान को लेकर के लोग बोल रहे हैं और उसको सोशल मीडिया में उसको चला रहे हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। जब हम पूर्ण बहुमत में सरकार बनाने जा रहे हैं तो हम समाजवादी पार्टी के बारे में और किसी अन्य राजनीतिक पार्टी के बारे में कोई, माननीय बहन जी ने कभी कोई बात नहीं किया है। कोई छोटी बैठक हो या बड़ी बैठक हो, सारे बैठकों में मुख्य सेक्टर प्रभारी होते हैं, मैं सारी बैठकों में रहा हूं और कभी माननीय बहन जी ने किसी दूसरे दल का इस तरह का जिक्र नहीं किया, इस तरह का वो नहीं किया है। वो पूर्ण बहुमत की सरकार हमारी बहुजन समाज पार्टी अपने बल पर बनाने जा रही है। जैसे अभी सीएनआरसी को लेकर के मुस्लिम समाज पे मुकदमे हुए थे, उनको लेकर के भी बहन जी का कमिटमेंट आया है, उसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे मुस्लिम समाज से खास तौर से? मुस्लिम समाज हमारे साथ है और हमेशा मुस्लिम समाज की बात माननीय बहन जी उठाती रही हैं। मेरी पहली बार जब बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनी थी तो जनपदों में जो अल्पसंख्यक आयोग का जो गठन हुआ, वो जनपद में जो उसका कार्यालय बना, पहली बार जब हमारी सरकार बनी तो बना। वो हमेशा से माननीय बहन जी ने जो सच्चर कमेटी का जो वो था, उसको बहन जी ने अध्ययन करके उसके अनुसार काम करना शुरू किया था। तो क्या बसपा की सरकार बनने के बाद में सीएनआरसी के जो मुकदमे फर्जी तरीके से लगाए गए थे मुस्लिम समाज पर खास तौर से, उनको वापस कराने के लिए कोई लड़ाई लड़ेगी बसपा, या फिर सरकार बनने के बाद में उन मुकदमों को भूल जाएगी? नहीं, बिल्कुल नहीं भूलेगी, लेकिन ये विषय मेरा नहीं है, ये माननीय बहन जी का विषय है और हमारे हाईकमान का है। ये प्रश्न उन्हीं लोगों से करना था, लेकिन निश्चित रूप से जो सही है उसके साथ माननीय बहन जी रहती हैं, तो मेरा पूरा विश्वास है कि माननीय बहन जी मुस्लिम समाज के साथ थी, हैं और रहेंगी। तो सभी समाज के चूँकि युवा होते हैं, उनको रोजगार की दरकार होती है, बसपा का क्या कदम है रोजगार के लिए? निश्चित रूप से जब बसपा की सरकार रही है तो वो कभी इस तरह के राय दे करके नहीं आगे बढ़ जाती कि आप पकौड़ी बेचो या आप समोसा बेचो या आप ड्राइवर बन जाओ। निश्चित रूप से नियुक्तियां होती हैं और निष्पक्ष होती हैं और आगे भी इस तरह से होती रहेंगी। और बहुजन समाज पार्टी में एक तो ये है कि बहुत कहने पे विश्वास नहीं रखती है, सब कुछ करने पे विश्वास रखती है और माननीय बहन जी निश्चित रूप से युवा वर्ग को भी इसी तरह का सम्मान देंगी। तो अभी वर्तमान में हम जहाँ खड़े हुए हैं, यहाँ किस विधानसभा के लिए हम लोग काम कर रहे हैं, और इन जहाँ इस विधानसभा के जो प्रत्याशी हैं उनको लोगों को जिताने के लिए क्या करना चाहिए, क्या अपील करेंगे? ये 391
391 सेवापुरी विधानसभा है और हमारे प्रत्याशी यहाँ पे अरविंद त्रिपाठी जी हैं और पूरा ब्राह्मण समाज का एक एक बेटा इस समय अरविंद त्रिपाठी बना हुआ है और यस्सी समाज में भी उसी तरह का वो है। अभी 3 मार्च को मानिया बहन जी का यहाँ पे आगमन है, उनकी रैली है, उनका कार्यक्रम है। उस कार्यक्रम को देखिएगा तो उसी दिन आप कह देंगे कि नहीं, आप मुश्किल है कि 8 विधानसभाओं में आप एक भी हार जाओगे। लेकिन मीडिया तो कह रहा है कि भाई बसपा की जो सीटें हैं पहले तो 6 दिखा रहे थे, फिर 9 दिखा रहे थे, उसके बाद 90 दिखा दी, उसके बाद 120 दिखा दी, अब कितनी दिखाएंगे? थोड़ा सा मीडिया को लेकर आप कहिए। मीडिया को लेकर के मुझे क्या, मीडिया को लेकर के तो आपको बताना चाहिए। मैं तो आपसे इसके पहले ही प्रश्न कर रहा था कि मीडिया अब क्या बता रही है। निश्चित रूप से हम पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने जा रहे हैं और पूर्ण बहुमत बनाने के लिए जितना सीट चाहिए उससे अधिक मेरा आएगा, मैं यही कहना चाहूँगा। ब्राह्मण समाज के लिए आप अपील कर रहे हैं कि बसपा को आप वोट दीजिए। विकास दुबे जो कांड हुआ था, उस कांड को लेकर क्या ब्राह्मण समाज भाजपा से अलग हुआ है? क्या बसपा के साथ वो जुड़ने के लिए तैयार है? केवल विकास दुबे नहीं, ब्राह्मण समाज के साथ सारे जगहों पे वो एक बड़ा वो था, सामने सबके आ गया, बड़ा केस था। लेकिन छोटे मोटे केस तो तमाम ब्राह्मण बहुत ज़्यादा इनको अपमानित किया गया, उनको चाहिए भी कुछ नहीं। जबकि हमने देखा है, जब हम इन लोगों के बीच में काम किए हैं या जहाँ पे हमारा ब्राह्मण प्रत्याशी नहीं है, तो जैसे हम अभी शिवपुर विधानसभा से आ रहे हैं, उत्तरी विधानसभा से आ रहे हैं, तो हम लोग उधर जाते हैं तो ब्राह्मण समाज केवल सम्मान चाहिए, वो भी ये लोग नहीं दे पाए, उसमें भी इन लोग अपमानित करते रहे इनको। उनको तो चाहिए क्या, वो तो सब कुछ है उनके पास। एक बहुत पर्सनली प्रश्न है, सवाल है, ये बताइए कि सरकार क्या वाकई हम बना रहे हैं? निश्चित रूप से बना रहे हैं, निश्चित रूप से बना रहे हैं। ये आप चाहे मुझसे व्यक्तिगत पूछ लीजिए और चाहे जैसे पूछ लीजिए। अगर हम नहीं बना रहे हैं तो मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि कौन बना रहा है, आप बता दीजिए। ये देखो, ये तो 10 मार्च ही तय करेगा कि कौन बना रहा है। लेकिन मौर्य जी, आपकी बात से निश्चित रूप से जो वोटर है बसपा का, वो जागरूक होना चाहिए। आपका नाम क्या सर? मुझे दीप चंद चौधरी कहते हैं जी। मैं सेक्टर प्रभारी, पूर्व जिला अध्यक्ष रहा, इस समय सेक्टर प्रभारी हूँ। जी। और इंसान को, मानव को केवल 4 चीज़ चाहिए: स्वास्थ्य, शिक्षा, सुरक्षा और रोजगार। और माननीय बहन जी अपने चारों शासनकाल में इसे करके दिखाया है। बहुजन समाज पार्टी सर्व समाज की पार्टी बन चुकी है। सर्व समाज के लोग आज बहुजन समाज पार्टी की ओर निगाहें लगाए हुए हैं और हम पुनः 2007 को दोहराने जा रहे हैं 2022 में। चौधरी साहब, एक सवाल और दोबारा मैं पूछूंगा, क्योंकि मौर्य साहब से मैंने पूछा कि क्या बहन जी अगर सीटें कम आती हैं वो भाजपा से पैक्ट करेंगे? कभी नहीं, पैक्ट तो हमने कभी किया ही नहीं। हाँ, ले लेता हूँ, देता नहीं हूँ, समर्थन ले सकता हूँ, दे नहीं सकता हूँ। तो ये बसपा के कैडर जो कहे जाते हैं लोग जानने वाले, बहुजन समाज पार्टी की जो मजबूत नींव है वो हमेशा एक बड़े कैडर को लेकर के लीड करती है और इसी कैडर के बिहाफ पे जो तमाम विपक्षी दल हैं वो बौखला जाते हैं जब अंत में, वर्तमान में और पूर्व में रिजल्ट की बारी आती है, परिणाम की बारी आती है। आपका नाम क्या है सर? मंजय कुमार, मैं 391 सेवापुरी विधानसभा से विधानसभा अध्यक्ष हूँ। तो विधानसभा अध्यक्ष जी, ये बताइए कि बसपा को लेकर के आपकी क्या तैयारियां हैं जो वर्तमान में अभी चुनाव की तैयारी चल रही है? जी बताइए, बताइए, बोलिए क्या तैयारी? हम लोग यह सीट 1 लाख से ऊपर यह सीट हम लोग 391 विधानसभा से जीतने जा रहे हैं। 1 लाख प्लस से वोट लेकर के विधानसभा प्रत्याशी जो शिवपुरी के हैं वो जीतेंगे। इसी के साथ में न्यूज़ की टीम के साथ में हम लोग पुनः मिलेंगे और हम क्षेत्र का भ्रमण करेंगे और उस क्षेत्र के भ्रमण में ये तय करेंगे कि कौन प्रत्याशी किस बात को लेकर के ज़्यादा वजूद के साथ में जीत दर्ज कर रहा है। न्यूज़ क्विज इंडिया के साथ में मैं विकास दयाल, कैमरामैन हिमांशु जी के साथ में, नमस्कार।